क्योंकि पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार साहब, जो कि कमोबेश 40 साल से पाकिस्तान की सियासत में और 40 साल पहले वो मेयर थे, फिर बहुत ज़्यादा उनको मिनिस्ट्रीज़ मिली, मेंबर कौमी असम्बली रहे, आज भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं। पहले वो सरबराह बन गए थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, आज जी वो तकरीबन समझें थर्ड और सेकंड टियर के दरमियान एक पोजीशन जो पार्टी में है उसमें मौजूद है। गाए बगाए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जी, अब कुछ है तो नहीं ना इनके पास बेचने के लिए मंजन, तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं और उनको भेज दिया जाता है कि जाएं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो फारूक सत्तार साहब कहते हैं 2-3 दफ़ा मेरी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो मैं तंबी पीपल्स पार्टी को कर रहा था कि बेटा अब जी बचना आपका नामुमकिन हो गया है और चीज़ें आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गंभीर होती जाएंगी, चीज़ें आपके लिए बन गली में पीपल्स पार्टी को ले जाएंगी और जरदारियों का दौर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? जब उन्होंने बोला चलो जी आज मैं आपको वजह बता ही देता हूँ, और वजह उन्होंने बता दी। वजह क्या है कि भाई अब असली भुट्टो आ गए। अब जब असली भुट्टो आ गए तो फिर जो नकली भुट्टो हैं, जो कि पहले जरदारी थे फिर भुट्टो हुए, मिक्स हो गए और फिर वो भुट्टो जरदारी हो गए, यानी कि बिलावल जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, तो इनका दौर अब ख़त्म होगा। और अब जी असली भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की शक्ल में आ गए, तो बस फिर अब सिंध में उनका राज होगा। तो पीपल्स पार्टी जी अपनी खैर मनाए और जो उसने काम सिंध के साथ किया है, वो जो करना था वो कर लिया है। तो फारूक सत्तार साहब ने तो बता दिया पीपल्स पार्टी को। पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के वजीर थे ना मंजूर वसान साहब, वो पेशन गोइयाँ करते थे, वो प्रोडिक्शन करते थे कि भाई अब ऐसा होगा वैसा होगा, ख्वाब में देखते थे वो तो शायद, लेकिन जागते हुए ख्वाब अगर एमक्यूएम पाकिस्तान में किसी ने देखा है तो वो कौन है? वो हैं सबके प्यारे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, जो कि रिटायरमेंट का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वाहिद एमक्यूएम के ये मेंबर थे कराची से कि जिनको 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा दिया गया। तो एमक्यूएम के बहुत प्यारे, और अभी थोड़े से देखें इनके मामला शायद इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे नहीं हैं, जब भी पीपल्स पार्टी को तड़ियाँ लगाते रहते हैं, वरना इनको भी कोई वजारत दे दी जाती है। खैर ये बात तो अलग है, एमक्यूएम के पास अब बेचने के लिए तो कुछ रहा नहीं है। एमक्यूएम हुकूमत में मौजूद है, हुकूमत में रह के कराची के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उर्दू मुशायरों में इनको भिजवा दो और हा हा ही हु करवा दो, या फिर गवर्नर अगर कोई तकरीब कर रहा हो तो वहाँ पे हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाएंगे फारूक सत्तार साहब। तो ये चीज़ों के लिए आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ऐसी बातें ऐसी हरकतें आपको जेब नहीं देती। अब जो वक्त का तकाजा है कि नए चेहरों को आने दिया जाए, और आप जी आपने बहुत सारे शेडो बजट दे दिए, हर चीज़ कर ली, तकरीबन सारी चीज़ें तो कर ली आपने, और उसके बाद भी अगर आप बस अब सिर्फ यही सियासत रह गई है कि पीपल्स पार्टी की आगे की चीज़ें आप देख के बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का आगे क्या होगा, तो फिर एमक्यूएम को अपनी सियासत में देखना चाहिए, फारूक सत्तार साहब को देखना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की जहाँ तक बात है, तो आए ज़रूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी से जुदा होके उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन आज तक तो कोई पीपल्स पार्टी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन अब देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो काम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और अमीरी गरीबी का फ़र्क जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो ये तो जब तक है कि जब तक आपको पजीराई नहीं मिलती, जब तक आप पे हाथ नहीं होता किसी का, जब तक आशीर्वाद नहीं होता, और जब तक सिक्योरिटी की क्लियरेंस आपके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। और इनके वालिद को जिस तरीके से मारा गया था, तो उसके बाद इनके लिए भी जी चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं होंगी। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए जो अलर्ट है, जो अलार्म है, वो फारूक सत्तार ने बजा दिया है।